मैं हूं विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैप्टर चला था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस किए। तो मुझे ऐसा लग रहा था हमने 1 to 5 तक क्वेश्चन किए, लेकिन शायद क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको अभी तक नहीं कराया। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसके पहले आपको इस कमीशन की कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। ठीक है, कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर की एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि जब भी क्वेश्चन में कमीशन का पॉइंट आ जाए और अगर कमीशन के अंदर इस टाइप का पॉइंट आए, जैसा कि मैं आपको समझाऊंगा, तो आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करोगे। तो कमीशन कैलकुलेट करने के हमारे पास में टोटली कितने तरीके होते हैं। कमीशन कमीशन हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको हमेशा बोलता है देखिए लैंग्वेज कैसे आती है कमीशन की लैंग्वेज आती है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट में से आप सारी चीजें दे दीजिए, जैसे सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज देने के बाद में जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है, शेष लाभ जो बचता है, क्वेश्चन कह रहा उसके ऊपर आपको 10% या 15% जो भी क्वेश्चन की रेट है उसके अकॉर्डिंगली हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक जैसे बोला कि जो हमारा शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ का 10% क्या होगा, कमीशन देना है। किसको, एक्स को या वाई को, किसी को भी हमें कमीशन देना। इसके अंदर 2 पॉइंट आ सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं, क्वेश्चन कह सकता है कि एक्स को शुद्ध लाभ का यानी कि नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। ठीक है, और आगे एक लाइन लिखेगा, ध्यान से सुनेगा, ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लाइन ये लिखता है, ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले, ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले। ठीक है, 2 पॉइंट आते हैं। एक तो होता है ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले, यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक तो पॉइंट ये होता है। एक पॉइंट होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कमीशन चार्ज करने के पश्चात। तो बस 2 ही पॉइंट आते हैं कमीशन के, तो अच्छे से सीखिएगा इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के बेस पे अपन कमीशन कैलकुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कमीशन कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो क्वेश्चन अगर ये बोल दे ऐसा कमीशन घटाने से पूर्व यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक तो ये पॉइंट आ सकता है, और दूसरा क्या पॉइंट आ सकता है, ऐसा कमीशन चार्ज करने के पश्चात, ऐसा कमीशन चार्ज करने के पश्चात। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 2 पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं। वापस देखिएगा, जब भी कमीशन का पॉइंट आएगा क्वेश्चन या तो क्या बोलेगा, हमें ध्यान किस पे देना है, ये पूर्व या पश्चात। पश्चात को अपन बाद भी बोल सकते हैं, बिफोर या फिर आफ्टर। इन 2 वर्ड्स के ऊपर अपने को ध्यान देना। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हम बाकी की चीजें लेस कर देते हैं, और जो प्रॉफिट बच जाता है उसके ऊपर अपन कैलकुलेट करते हैं कमीशन। अब उसके अंदर कमीशन ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको लैंग्वेज में बताया, एक्स को नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है, लेकिन ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले लिखे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और सेम पॉइंट अगर आ जाए कि एक्स को नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है, लेकिन पॉइंट में क्या आ जाए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमें सिर्फ 2 वर्ड ढूंढने, बिफोर या आफ्टर। ठीक है, तो देखिए दोनों ही केस के अंदर अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डस्टर कहाँ गया ये रहा। देखिए, तो हमारे पास में फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा समझना अच्छे से। यहाँ जब आप कमीशन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कमीशन का फॉर्मूला होगा, कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, जो बाद में बच जाता है। ठीक है, आप इसको रिमेनिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, मल्टीप्लाई रेट। क्वेश्चन में आपको हमेशा देगा रेट, यानी कि जैसे 10% है तो दर दे दी आपको 10%, 15%, 20%, डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला लगता है कहाँ पर, जब बिफोर शब्द लिखते हैं। ठीक है, यानी अपन नॉर्मली भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि सपोज कीजिए आपके पास शेष लाभ 1 लाख बचा, 1 लाख का 10% कैलकुलेट करो, तो आप कैसे करोगे, 1 लाख लिखोगे इंटू 10/100। ठीक है, ऐसे होता है 10/100। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये पॉइंट आ जाता है तो आप किस तरीके से कमीशन कैलकुलेट करोगे उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ क्या था, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग वाला। यहाँ पर भी हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और कौन सा वाला नेट प्रॉफिट, वो भी रिमेनिंग वाला। यानी यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
मल्टीप्लाई, यहाँ पर रेट अपॉन 100, तो सर यहाँ पर भी हम लिखेंगे रेट अपॉन 100। तो सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, यहाँ पर रेट अपॉन 100 के साथ प्लस हो जाएगा रेट। इसका मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है, जैसे सपोज कि 10% है, तो नीचे क्या आएगा 100 प्लस 10 यानी 110। ठीक है, तो 10% है तो 10/110, 20% है तो ऊपर 20 डिवाइड में नीचे 100 प्लस 20 हो जाएगा यानी 120, या 30% है 30/130, 40% है 40/140। समझ गए? इसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, बट लॉजिक फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसका लॉजिक अपन करेंगे सबसे लास्ट में, जब हमारे पास में एक अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है, उस टाइम में आपको इसका एक लॉजिक भी समझाऊंगा। समझ गए? तो ये तो है हमारे पास में, अगर क्वेश्चन के अंदर रेट जो दे रखी है, ये भी समझना, अगर रेट जो दे रखी है क्वेश्चन में वो परसेंटेज में है तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर रेट क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज में नहीं है, ठीक है, रेट अगर क्वेश्चन में बाई में दे रखी है, जैसे A/B, ऐसा हो सकता है। जैसे क्वेश्चन खुद बोल सकता है कि कमीशन जो है 1/2 देना है, 2/3 देना है, 4/5 देना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे? तो इस केस में देखिए, यहाँ पर कमीशन क्या होगा? कमीशन बराबर वही सेम पॉइंट, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 की जगह यहाँ क्या जाएगा? मल्टीप्लाई 1/B। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन कह रहा है कमीशन नेट प्रॉफिट का 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 होगा। तो हम क्या करेंगे? जैसे कमीशन इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इस केस में हम कमीशन कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/2, बस सिंपली कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन बोल दे 1/B, ठीक है, A/B इस तरीके से, और आफ्टर लिखा हो जाए, तो हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे इस पॉइंट को मैं आपको लास्ट में समझाने वाला था, बट क्योंकि हमारे पास में पॉइंट चल रहा है तो अपन देख लेते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, इसके क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसका एक ही क्वेश्चन है जो अपन करेंगे, इसलिए मैं साथ में आपको ये समझा भी देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए, जैसे मैं बोलता हूँ आपको, चलिए एक बार आप देख लें, नेट प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई A/B, ठीक है, और यहाँ प्लस कर देना 1। अब ये क्या है? इसका भी लॉजिक है जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, तो आप ये चीज याद रखें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? नेट प्रॉफिट इंटू A/B है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट इंटू A/B प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ रेट जब दे रखी है तो 100 में प्लस करेंगे रेट, और यहाँ 1/2 में दे रखा तो प्लस कर देंगे अपन 1, ठीक है। या मैं चाहूँ तो आपको इसका एक क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, है ना। चलिए मैं इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली आपको सोल्व करवा ही देता हूँ। तो यहाँ तक आप उतार लें, इसके बाद में मैं इन चारों का एक एक आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, ताकि क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में अपन सीखते हैं, एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से अपन चारों पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। एक्स, वाई, जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, ठीक है। 5 लाख रुपए इनका क्या दिया हुआ? नेट प्रॉफिट। फिर नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स की सैलरी है 50,000 रुपीज, ठीक है। वाई को बोनस देना है 1 लाख रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एक्स, वाई और जेड। तो सीधा ही मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बता दिया आपको, एक्स का 50,000 और 50,000 तीनों का इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि तीनों की कैपिटल भी क्या है? इक्वल अपन ही मान लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं। अब आगे क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट ये है कमीशन देना है। किसको कमीशन देना है? जेड को। कमीशन टू जेड 10%, ठीक है। या इसमें अपन 4 पॉइंट डालते हैं। कमीशन टू जेड, पॉइंट ए, 10% बिफोर चार्ज सच कमीशन। पहला पॉइंट क्या आ गया कि 10% कमीशन है बिफोर चार्ज सच कमीशन, ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले। तो चलिए अपन 1 बाय 1 पॉइंट भी देखते हैं और 1 बाय 1 अपन इसको सोल्व भी करते जाते हैं। मैं इस साइड में इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे पर आ जाते हैं 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? हमारा फॉर्मूला लगता है इस केस के अंदर, कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? रिमेनिंग, जो भी बच जाता है
ठीक है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। जब बिफोर लिखा हुआ था तो हम सीधा क्या करते, रेट अपॉन 100। रेट क्वेश्चन के अंदर दे रखी कितनी है, 10%। अब हमें निकालना क्या है, कमीशन इज इक्वल्स टू, पहले तो देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आएगा। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 5 लाख था, 5 लाख में से एक्स की सैलरी, बोनस, ये सब घटाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाना, तो जो बच जाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 5 लाख रुपीज, इसमें से माइनस कर दीजिए एक्स की सैलरी 50,000, माइनस कर दीजिए वाई का बोनस 1 लाख रुपीज, ठीक है, और माइनस कर दीजिए तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्टली लिख देता हूँ 1,50,000। ये लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है ये रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारा। इसका कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन ने, 10%, तो सीधा अपन 10% कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 5 लाख में से 3 लाख गए तो पीछे बचा हमारे पास 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज का 10% इज इक्वल्स टू 20,000। ये क्या आ गया, जेड का कमीशन आ गया। सिंपल है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपली कैलकुलेशन कैसे करनी है अपने को, नेट प्रॉफिट दिया होगा, सारे पॉइंट्स दे रखे होंगे, सबसे पहले सारे पॉइंट्स को लेस कीजिए, उसके बाद में आ जाइए एक पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर बिफोर चार्जिंग बोला तो इस तरीके से करना है। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, और बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट में मैंने रेट तो सेम रखी 10%, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, बिफोर की जगह मैंने बोल दिया आफ्टर चार्ज सच कमीशन। इसको आप हिंदी में भी साथ में लिख सकते हैं, 10% ऐसा कमीशन घटाने के बाद या पश्चात। क्लियर है। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, पॉइंट नंबर बी। अब मुझे कमीशन निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस आर प्लस रेट। ये प्लस रेट क्यों लगता है, इसका लॉजिक मैंने फिर क्या बोला कि मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा। फिलहाल आप इसको लर्न कर लें, एक तरीके से आप इसको याद कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके लॉजिक को समझेंगे तो पूरी हमारी एक क्लास जाने वाली है। तो इससे बेटर अपन पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, है ना, फिर अपन इसका लॉजिक समझते रहेंगे। चलिए, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास है। अच्छा, रिमेनिंग प्रॉफिट लेना है, हमेशा याद रखें रिमेनिंग प्रॉफिट हमने निकाल रखा, ऊपर इन सबको माइनस किया तो 2 लाख आया था, तो सीधा यहाँ लिखिए 2 लाख मल्टीप्लाई रेट, देखिए 10% है, यहाँ पर भी 10%, अपॉन में क्या लेना है, 100 प्लस 10 लेना है अपने को, यानी 10/110 लेना है। यही फर्क है, बिफोर है तब तो कुछ नहीं लेना, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना है, आफ्टर है तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कमीशन आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई 10/110। तो पॉइंट में आएगा, सोल्व कर लेते हैं, 2 लाख इंटू 10/110 आ जाएगा 18,181। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, सी पॉइंट। अब मैं कह रहा हूँ कि जो कमीशन है ना, जेड को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट का 2/3 देना है। यही है बाई में आएगा 2/3 ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज सच कमीशन। क्या आया पॉइंट, बिफोर चार्ज सच कमीशन, ठीक है। तो ये वाला होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सी पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं मैं। अब सी पॉइंट में अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है, कमीशन का क्या फॉर्मूला था याद है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो आपको दे रखा है प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3। सो सिंपल, क्लियर। तो देखिए बिफोर आया है वर्ड, बिफोर आया है तो अपन नॉर्मल करते हैं। तो एक चीज आप याद रखें कि जब बिफोर आता है तो अपन को नॉर्मल करना है। अच्छा, मैं इसको है ना थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसको 2/3 की जगह 1/3 करता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा, है ना, क्योंकि ये 1/3 में आता है 1/3। क्लियर, क्योंकि इससे आप इजीली समझ जाएंगे। जब अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो फिर मैं आपको 2/3 2/4 ये वाली सारी चीजें भी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये आ गया। तो जब भी बिफोर आता है तो अपने को कुछ ऐड नहीं करना है अपोन में, लेकिन आफ्टर आते अपन को अपोन में ऐड करना है। याद रखें, रेट दे रखी हो यानी कि परसेंटेज में जब दिया हो, जैसे 10% है, 20% है, इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं वो परसेंटेज नीचे ऐड करते हैं। बाई में हो तभी देखते हैं किस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 2 लाख रुपए में सीधा ले सकता हूँ, 2 लाख मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो 2 लाख का 1/3 अगर करते हैं 2 लाख डिवाइड बाई 3 तो आ जाएगा हमारे पास 66,667, ठीक है। सेम पॉइंट को लास्ट पॉइंट हमारा 1/3 ऑफ नेट प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
ऐसा कमीशन घटाने के बाद में जब ऐसा पॉइंट आता है तो हमारा फॉर्मूला जो हमने आपको समझा रखा है, क्या फॉर्मूला होगा, कमीशन इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/3 तो है ही, प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, तो प्लस कर दीजिए 1, यानी क्या मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 1/3 की जगह 1/4, सीधा लिख सकते हैं। 1/4 है तो 1/5, 1/5 है तो 1/6, यानी एक आपको क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, बस हमें इतना याद रखना है। कब करना है, जब आफ्टर लिखा हुआ हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास नेट प्रॉफिट 2 लाख मल्टीप्लाई 1/4 इसका अगर करते हैं तो 50,000 हमारे पास क्या आ जाता है, कमीशन आ जाता है। ये 4 तरीके से अपन कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इसको अच्छे से आप उतार लें। कमीशन की 4 कैलकुलेशन थी, 2 तरीके से मेनली होता है, बिफोर और आफ्टर। उसके अंदर भी देखा जाए तो इसको परसेंटेज में दिया हो सकता है, एक 1/2 या 1/3 तरीके से प्रपोर्शन में, अनुपात में दिया हुआ हो सकता है। अनुपात में होता है तो बिफोर है तब तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो भी आपको प्रपोर्शन दिया उसमें लिख देना है। लेकिन अगर इसके अंदर आफ्टर लिखा हुआ जाए तो मैं अपॉन में +1 करना है, परसेंटेज हो तो अपॉन में प्लस जो भी परसेंटेज आपको रेट दे रखी है उस तरीके से अपन इसको सोल्व करें। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं, अब अपन करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सोल्व करने वाले। तब तक आप फटाफट इसको उतार लीजिए। अब इसके अंदर जो पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो हमने डिस्कस किया अभी तक, कमीशन का पॉइंट। अब अपन चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 पे और क्वेश्चन नंबर 5 को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, रीड कीजिएगा, पहले क्वेश्चन रीड करा देता हूँ कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 26, एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 7:3। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल वर ₹1,40,000। 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल जो थी, पूंजी जो थी, 1,40,000 रुपये दे रखी है। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, पूंजी पर ब्याज और हरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट गिवन है आपको 10% पर एनम, दोनों की सेम रेट है। बी इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। बी को हर महीने 1,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो देखिए, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है हम क्या मानते हैं कि पूरे 12 महीने का अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, वैसे लास्ट में हर बार बोल देता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी लास्ट में बोला हुआ है कि 31 मार्च 2017 को हमें क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यानी 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है, 31 मार्च 2017 को बनाना है, तो इसका मतलब पूरे 1 साल का होगा। तो हमें पर मंथ की सैलरी दे रखी है, जबकि हमें पूरे 1 साल का निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन किससे, 12 के साथ में। ठीक है, and B withdraw 1,600 per month respectively on the first day of every month। देखिए, हर इन्होंने ड्राइंग जो करी वो सेम अमाउंट था, 1,000 रुपये हर महीने की फर्स्ट डे को इन्होंने पैसे निकाले। तो पहली चीज तो कौन सा मेथड लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, यहाँ पर एवरेज मेथड। क्यों लगेगा, क्योंकि अमाउंट फिक्स है और डेट फिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास में इनका मेथड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज मेथड से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब तक आप याद करें, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, हर बच्चा कमेंट में जरूर लिखेगा कि कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अभी के अभी। ठीक है, चलिए, तो देखिए कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जब फर्स्ट डे को पैसा निकालता है, हर महीने निकाले तो वो आपको आंसर देना है। फिर आगे, द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, कह रहा है कि इस साल का जो प्रॉफिट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तो अभी तक कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं, लेकिन सैलरी को डेबिट करने के बाद यानी सैलरी चार्ज करने के बाद हमें प्रॉफिट दे रखा है। अब देखिए, सैलरी चार्ज कहाँ से की जानी चाहिए थी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज की जानी चाहिए थी। हमने गलती से क्या किया, हमने पहले ही चार्ज कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, हम वहां से वापस निकालेंगे, यानी कि वहां से निकाल के नेट प्रॉफिट में हम पहले सैलरी ऐड करेंगे और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अपन सैलरी लिखेंगे। ठीक है, ऐसा हमने क्वेश्चन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर शायद आपके 4 था जो इसी टाइप का था। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आगे लिखा हुआ है, अच्छा हमारा प्रॉफिट था 54,960। ए प्रोविजन फॉर ए कमीशन, इसको अंडरलाइन करना, ये वो पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया था कमीशन का। ठीक है, ए प्रोविजन फॉर ए कमीशन एट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अभी डिस्कस किया था हमने, जब आफ्टर लिखा हुआ है तो क्या होगा, बिफोर लिखा हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट कमीशन। फिर आगे लिखा प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ बना लेता हूँ मैं फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है क्वेश्चन में, 54,960। अब इसमें एक पॉइंट, इसमें पॉइंट ये है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जो 54,960 का जो प्रॉफिट है, इसमें से आपने सैलरी लेस कर दी, जबकि सैलरी लेस होनी कहाँ से चाहिए थी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आपने पहले गलत लेस कर दी, तो अब हम क्या करेंगे, वहां से वापस लाएंगे और इस प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर मैं सैलरी जोड़ूंगा और वो सैलरी जो है अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी कहाँ जाएगी, टू साइड। ठीक है, सैलरी हमने दी थी बी को, और कितनी थी सैलरी बी की, 1000 पर मंथ थी। तो पूरे 12 महीने की उसकी सैलरी लेस करी होगी हमने पहले, तो कितनी हुई होगी, 1000 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, तो ये हमने सैलरी यहाँ पर वापस एड बैक कर दी। और अब ये जो सैलरी है यहाँ से हम गिवन करेंगे, देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू बीज सैलरी। ठीक है, 1000 पर मंथ की थी, मल्टीप्लाई 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, 12,000। सिंपल सा पॉइंट है। अब इसमें कई बच्चे कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन के अंदर पहले पॉइंट में तो ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि सर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, आपने तो पहले सैलरी दे दी। ये इसलिए किया मैंने, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं, है ना। फिर अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट करना हो तो यही करते हैं, और यही करने के कारण मैंने क्या किया, सैलरी भी हाथों हाथ ही दे दी, ताकि हमें याद रहे ये पॉइंट। ठीक है, आप चाहो तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन वापस एक बार रीड कर लेते हो। स्टार्टिंग में इनका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दे दिया, फिर कैपिटल दे दी, फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो इसके कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। और क्या लिख देंगे, टू क्या देना अपने को, इंटरेस्ट किस पर, ऑन कैपिटल। ठीक है, दो पार्टनर्स है हमारे पास में, ए और बी। अब देखिए थोड़ा यहाँ कर लेता हूं मैं, ए एंड बी। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कैपिटल के बारे में, ना तो ये बोला हुआ इन्होंने फ्यूचर में और लगाई, ठीक है, तो ये और ना ही बोला हुआ है कि फ्यूचर के अंदर इन्होंने एडिशनल कैपिटल निकाले। देखिए ड्राइंग अलग चीज होती है, ड्राइंग के ऊपर अलग से कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल अगर और लगाता है तो उस केस में अपन और जितनी बार पैसा लगा है उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक बार कैपिटल इन्होंने लगा रखी है, 1,40,000, तो इसके ऊपर अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 10% से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ही कैपिटल है 1 लाख रुपीज, क्वेश्चन में दे रखा है, जिसके ऊपर क्वेश्चन में बोला था 10% से चार्ज करना है। ठीक है, चार्ज कर लेंगे, तो 10,000 तो हो गया एक। बी की कैपिटल थी 40,000 रुपीज, तो 40,000 का 10% 4,000 रुपीज, टोटल मिला के 14,000 रुपीज हमारी क्या आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए रीड कीजिए फटाफट। बी की सैलरी का पॉइंट है, ये अपन कर चुके हैं। एंड बी विड्रॉ 1,600 रुपीज पर मंथ रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब यहाँ पर लगेगा एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम किस तरीके से कैलकुलेट करे थे, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। क्या लिखें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताइए एवरेज मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, हमारा फॉर्मूला होता था टोटल ड्रॉइंग, पूरे साल में इन्होंने कितनी ड्राइंग करी, ठीक है, मल्टीप्लाई हम करते थे रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई करते थे मंथ डिवाइड बाय 12। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती थी मंथ। ठीक है, एवरेज मेथड के अंदर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, ठीक है, साइलेंट है और मंथली दे रखा है, ठीक है, तो हम किस तरीके से मंथ कैलकुलेट करे थे। अगर फर्स्ट डे को पैसा विड्रॉ करेगा तो 6.5 मंथ का, मिडिल में करेगा तो 6 मंथ का और लास्ट में करेगा तो 5.5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसा तब होता है जब पूरे 12 महीने इनका बिजनेस चला या पूरे 12 महीने इन्होंने क्या करी है, ड्राइंग कर रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को इनका बिजनेस क्या हुआ, खत्म हुआ, तो पूरे 12 महीने इन्होंने ड्राइंग करी। ठीक है, तो पूरे 12 मंथ अगर बिजनेस चला तो हमारे इस केस के अंदर हमने जो याद कर रखा वही आपको अप्लाई करना है, 6.5, 6 और 5.5। इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे 9 महीने बिजनेस चला तो आपको मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसमें मैंने आपको बता रखा था n+1 n+g डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2, n-g डिवाइड बाई 2, वो बात की बात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दोनों ही पार्टनर्स ने हर महीने की फर्स्ट डे को पैसे निकाले, तो हर महीने के फर्स्ट डे को जब भी पैसे निकालेंगे तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए फटाफट आ जाइए, एक तो है ए और एक है बी। ए ने विड्रॉ किया 1,000 रुपये हर महीने, तो बताइए टोटल ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पूरे 12 महीने की ड्राइंग करेगा ये, तो
तो 1000 हर महीने निकाले, इसमें कितनी बार पैसे निकाले होंगे? 12 बार, तो टोटल 12,000 इसने ड्रॉइंग कर ली। मल्टीप्लाई रेट क्वेश्चन में गिवन है 10% और मल्टीप्लाई मंथ, अभी अभी क्या बताया, हर महीने की फर्स्ट डे को जब भी पैसा विड्रॉ करेगा तो कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है? 6.5 मंथ का। तो 6.5 डिवाइड बाई 12। बी ने हर महीने 600 रुपीज विड्रॉ किए, तो 600 मल्टीप्लाई 12, उसका 10% और उसका 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको सोल्व कर लेते अपन। 1000 मल्टीप्लाई 12, इसका 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो फर्स्ट का आ रहा है 650। ठीक है, नेक्स्ट का 600 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, इसका आ रहा है 390 रुपीज। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, इनकम है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। इनकम क्यों है? क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं उनसे, किससे? पार्टनर से। हम खुद कौन है? बिजनेस है। ठीक है, चलिए तो इनकम है तो कहाँ लिखेंगे? बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप यहाँ लिख दें वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए और बी, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थी 650, इसकी 390, टोटल हो गए 0410, 1040 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ आपने द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, हमारे प्रॉफिट जो दे रखा था हमने लिख दिया। अब लिखा हुआ है कमीशन, कमीशन, ए प्रोविजन फॉर ए कमीशन एट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद में। ठीक है, तो देखिए कमीशन वाला पॉइंट सबसे लास्ट में आया। लास्ट में आने का मतलब क्या होता है? हम हमेशा जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं उसके ऊपर कमीशन हमें चार्ज करना है। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उससे पहले ये सारे पॉइंट थे। अब कह रहा है कि ये सारे पॉइंट एडजस्ट हो जाने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट बच जाता है ना, एक्चुअल उसके ऊपर ही हम हमेशा क्या करते हैं? कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन। ए को कमीशन देना है। ठीक है, इससे पहले हम निकाल लेते हैं, पहले तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा उसके ऊपर ही कमीशन की कैलकुलेशन की जाएगी। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल ये इनकम है हमारी। ठीक है, यानी इस टोटल क्रेडिट में से हमारे पास इतना पैसा पड़ा था, उसमें ये हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया तो हमारी प्रॉफिट बढ़ गया, फिर हमने सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट कम हो गया। तो अब कितना बचा? तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 66,960 प्लस 1040 माइनस, इसमें से दोनों चीजें माइनस कर दीजिए, 12,000 एंड माइनस 14,000, तो रिमेनिंग जो भी हमारा प्रॉफिट आ जाएगा वो क्या होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट 66,960 प्लस 1040 माइनस 12,000 माइनस 14,000, 42,000, ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं कमीशन की। तो बताइए कमीशन का क्या फॉर्मूला था? जब आफ्टर चार्जिंग बोले तो फॉर्मूला था हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट, या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग लिखेंगे तो वैसे ज़्यादा बेटर होता है। मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस आर, 100 प्लस रेट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था आफ्टर चार्जिंग, अगर बिफोर होता तो यहाँ रेट को अपन ऐड नहीं करते, आफ्टर है इसलिए अपन रेट को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रिमेनिंग प्रॉफिट हमने निकाल लिया है 42,000, इसका रेट अपने को क्वेश्चन में गिवन है 5% डिवाइड बाई 100 प्लस 5, यानी क्या सीधा लिख सकता हूँ 105। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी कमीशन आ जाएगा 2,000 रुपीज। सो सिंपल, सीधा लिख दीजिए कमीशन, बिजनेस का खर्चा है, ए को देना है। ठीक है, हमारे लिए तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस तो P&L एप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे? डेबिट, और क्या लिख देंगे? 2 एज कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 2, 2,000 रुपीज। ठीक है, बस क्वेश्चन फिनिश, सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब क्या करना है? जो भी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी पूरे की टोटल आई है 66,960 प्लस 1040, 68,000। 68,000 में से यहाँ तक तो 42 थे, 42 में से 2 गए तो रिमेनिंग हमारे पास देखिए प्रॉफिट बच जाएगा 40,000 रुपये। ठीक, इस 40,000 को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ए और बी। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 7:3 क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो सीधा लिखिए 40,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 7:3 का मतलब दोनों की टोटल 10 डिवाइड बाई 10। ठीक है, एंड 40,000 मल्टीप्लाई 3/10, 40,000 मल्टीप्लाई 7/10, 28,000
एंड 12,000, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 100। तो कितना इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट किस रीजन से, सिर्फ कमीशन की कैलकुलेशन करने से। तो आपको हर एक क्वेश्चन में एक नया पॉइंट मिल रहा है, आपको बस वो एक नया पॉइंट ही समझना है। धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हमें सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।